हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए और जो भी आपके वनडे के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिंदी का है, जिसको लोग कम समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नंबर आपके गेन कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, चैनल पे जो है ये लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप बात करके ये जो बुक आई है शंखनाद करंट अफेयर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है वहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी क्लास हो चुकी है कई, जिसमें अलंकार, छंद, रस और अभी जो लास्ट क्लास थी वो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 2। उन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हिंदी साहित्य के कवि लेखक थे उनके बारे में सारी डिटेल में बात बताई गई है। तो ये पांचों वीडियो आप लोग जा करके वहाँ पर देख लीजिए। पांचों बहुत ही ट्रिक के माध्यम से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास पर्यायवाची की क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे। अपने कमेंट आप जरूर करिएगा, वीडियो के अंत में बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य भगवान से शुरू करते हैं। देखिए, इनका पर्यायवाची क्या है। इनका पर्यायवाची है दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, मित्र। ठीक है, सूर्य को मित्र भी कहते हैं। सविता, अंशुमाली, मारीच, अर्क, हंस, सूर और पतंग। अब देखना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका ये अंश, सूर और पतंग है ये अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी। हंस क्या है, वो पक्षी है। ठीक, सूर्य यानी कि जो ब्लाइंड अंधा। पतंग नाव को भी कहते हैं पतंगा। ठीक है, पतंगा। ठीक है, यानी जो कीड़े होते हैं, पतंगा। ठीक, तो ये अनेकार्थी शब्द है। कौन सा आपका ये हंस, सूर, पतंग, सब अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अब चंद्रमा का। सूर्य के बाद चंदा मामा। चंद्रमा का देखिए, राका, इंदु, सुधाकर, शशि, मयंक, राकेश, हिमांशु, सुधांशु। इंपॉर्टेंट क्या है, कलानिधि। कलानिधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शशिधर। ठीक है, शशिधर चंद्रमा। मृगांक, द्विज, रात्रिचर, दधिसुत, शशिधर। ठीक, ये है चंद्रमा के पर्यायवाची, जिसमें कि जो कलानिधि है, ठीक, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विज इंपॉर्टेंट है, रात्रिचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, रात्रिचर और द्विज ये अनेकार्थी हैं। रात्रिचर क्या, चोर जो हो तो वो भी तो रात में ही चलता है, तो चोर को भी रात्रिचर कहते हैं। उल्लू भी रात में ही जगता है तो इसको भी रात्रिचर कहते हैं। और राक्षस भी रात में ही मिलते हैं तो इनको भी रात्रिचर कहते हैं। यानी कि रात्रिचर जो है अनेकार्थी शब्द है। ठीक, उसके बाद द्विज ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय, दांत होता है, ठीक है, चंद्रमा होता है और पक्षी। यानी द्विज भी जो है वो अनेकार्थी शब्द है। तो द्विज बहुत इंपॉर्टेंट है और कलानिधि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मा जी का। इंद्र का देख लेते हैं पहले कि सुरेश, सुरपालक, देवेंद्र, देवराज, सचिपति इंपॉर्टेंट है। मधवा आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि मधवा जो है इंद्र को कहते हैं। ठीक है, पुरंदर इंपॉर्टेंट है। शक्र, शतमन्यु, अमरेश, विडोला इंपॉर्टेंट है। कौशिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वज्रपाणी। अब देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जो इंद्र, मधवा इंद्र को कहते हैं और माधव किसे कहते हैं, माधव ये कृष्ण जी को कहते हैं, माधव। ठीक, ये देखिए, माधव कहते हैं कृष्ण जी को। और ये जो कौशिक है आपका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनेकार्थी है। उल्लू को ही कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र को भी कौशिक कहते हैं और इंद्र को तो कौशिक कहते ही हैं। तो ये कौशिक इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं हम लोग ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी विधि, विधाता, इन्होंने मतलब सृष्टि की रचना की है तो इसलिए इनको विधाता कहा जाता है। वीरन जी चतुर्मुख, इनके 4 मुख है इसलिए चतुर्मुख कहा जाता है। चतुरानन, ठीक है, प्रजापति, स्वयंभू, ये इंपॉर्टेंट है आपका, स्वयंभू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्युत आपका इंपॉर्टेंट है। बिमलेश, अज आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अज जो है वो अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, जैसे कि अज जो है बकरे को भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी को कहा जाता है और दशरथ के पिता जो थे उनका नाम भी अज था। उसके बाद अजन्मा, लोकेश और पितामह। ठीक, तो अजन्मा भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे देखते हैं विष्णु जी का। विष्णु जी का देखिए आप, विश्वरूप, चक्रपाणी। ठीक है, आप देख ही रहे हैं तस्वीर में, चक्र है इनके पास। ठीक,
उसके बाद नारायण, ठीक, नारायण इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नार प्लस आयन, जल के निवासी, आप देखे होंगे कि ये जल पे निवास करते थे, ठीक है, जल पे निवास करते थे। उसके बाद हरि, हरि भी आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरि जो है अनकार्थी है, जैसे कि हरि बंदर को कहते हैं, शेर को भी हरि कहते हैं, आग सर्प को भी हरि कहते हैं, सूर्य को, चंद्रमा को, तोता को, मेढक को, ठीक। तो हरि जो है अनेकार्थी शब्द है। फिर चतुर्भुज, ऋषिकेश, मधुसूदन, कृष्ण, ठीक, मधुसूदन इनको भी कहते हैं और मधुसूदन कृष्ण जी को भी कहते हैं। भूपेंद्र, रमेश और श्रीपति, ये विष्णु जी के पर्यायवाची। उसके बाद शिव जी देखिए, महाकाल आ गए। अब इनका देखिए आप, हर, भूतेश, आशुतोष, नीलकंठ। नीलकंठ क्यों कहते हैं? जब एक बार कोलाहल विष इन्होंने पिया था, जब समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो जो अच्छी चीजें निकली वो बांटी जा रही थी, ठीक है, लेकिन दोनों लोग बच के लोग ले रहे थे, लेकिन जब उसमें क्या निकला, कोलाहल विष निकला, तो कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। तो वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ जाके उसको पिया, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो कंठ यानी जो गला है वो नीले रंग का हो गया, तो इसीलिए इनको नीलकंठ कहा गया। गंगाधर, क्योंकि देखिए सर से गंगा निकल रही इनके जटा से। उसके बाद चंद्रमौली, क्योंकि देखिए यहाँ पर चंद्रमा भी इन्होंने धारण कर रखा है सर पे, चंद्रमौली। ललाटाक्ष, त्रिलोचन और त्र्यंबकम। त्र्यंबकम भी इनको कहते हैं क्योंकि इनके 3 नेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र, तो त्रिलोचन और त्र्यंबकम, ध्यान दीजिएगा, ये भी इन्हीं का पर्यायवाची है। फिर शशिधर, यानी कि शशि यानी चंद्रमा, उसको धारण करने वाले यानी कि शशिधर। चंद्रशेखर, ठीक है, ये भी वही है, चंद्र को धारण करने वाले। महेश, सुमेश, ठीक, ये आपका हो गया शिव का पर्यायवाची। अब नीलकंठ जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये शिव जी को भी कहते हैं नीलकंठ, देखिए मोर को भी कहते हैं और किसी पक्षी विशेष को भी नीलकंठ कहते हैं। देखे होंगे आप, मोर को तो नीलकंठ कहते हैं, पक्षी विशेष एक नीलकंठ नाम का पक्षी भी है। देखे होंगे जब दीपावली वगैरह आती है तो उसकी फोटो बड़ी वायरल होती है कि देखिए इस पक्षी को देखिए, इससे जो है आपका भला होगा। तो एक नीलकंठ नाम का पक्षी भी है, ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका, अब हम लोग देखते हैं कामदेव जी का। बहुत इंपॉर्टेंट है कामदेव जी का, बहुत पूछा जाता है। देखिए मनोज, ठीक, मनसिज, मयन, अतनु। अतनु इंपॉर्टेंट है, मनसिज आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, मनसिज में ये वाला सा है मनसिज, ठीक, मनसिज आपका इंपॉर्टेंट है। अतनु इंपॉर्टेंट है। अनंग, ठीक में। आत्मभू, कंदर्प इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। मीन केतु, प्रदुम्न, मदन, सतीश, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कुसुमायुध, कुसुमायुध आपका इंपॉर्टेंट है। कामदेव में इतने आपके इंपॉर्टेंट है, कंदर्प, अतनु, मनसिज, कुसुमायुध, ठीक। ये पूछे भी गए हैं कई बार और पूछे जाने की संभावना भी इनकी बनी रहती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसका, जिसके लिए तैयारी चल रही, जिसके लिए नौकरी की तैयारी चल रही है कि वो मिले तो हमको सबकी जिंदगी बने, वो क्या है? कुबेर, धनपति, ठीक है, धनपति, ठीक, धनाधिप, धनद, राजराज, यक्षराज, अलंकेश, ठीक है, यक्षराज, अलंकेश। अलंकेश इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, अलंकेश। अब देखिए यहाँ पर क्या, औजार। पिनाकी जो है वो भगवान शिव का जो हथियार था, ठीक है, और शारंग जो है वो भगवान विष्णु का, लेकिन ये दोनों किस श्रेणी में आते हैं? औजार। तो औजार का पर्यायवाची पिनाकी भी है और औजार का पर्यायवाची सारंग भी है, ठीक। अब पूछा जाए पिनाकी को कौन धारण करता था, तो भगवान शिव, और सारंग को भगवान विष्णु, ठीक है। अब देखते हैं नटखट कान्हा आ गए। कृष्ण का देखते हैं कंसार, यानी कि कंस को मारने वाले। मुरारी, ठीक है, मुरली इनके पास देखिए छोटी सी यहाँ रखी हुई है, तो मुरली हमेशा धारण करते थे, मुरली बजाते थे। रणछोड़, ठीक है, माखन चोर, ये देखिए ये है माखन और इसकी कर रहे हैं चोरी। कई बार इनकी माता यशोदा ने इनको पकड़ा तो इसका नाम पड़ गया माखन चोर। उसके बाद बनवारी, गोपाल, गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ, क्योंकि ये गोपियाँ के बहुत प्यारे थे इसलिए कहा गया। द्वारिकाधीश, द्वारिका नगरी के ये स्वामी थे इसलिए इनको द्वारिकाधीश कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बलराम जी का। आगे बलराम जी और इनके पास देखिए क्या है, इनके पास ये है हल, इसीलिए हल को धारण करते थे इसलिए इनको क्या कहते हैं? हलधर, ठीक। हली, हलामुद, रेवती रमण, बलभद्र और बलवीर। अब देखिए इसमें हलधर जो है आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हलधर, किसान भी देखिए हल से खेती करता है, ठीक, और बैल, बैल को भी हलधर कहते हैं। तो किसान, बैल और बलराम, ठीक है, ये हलधर का पर्यायवाची। और हलधर किसका? बलराम जी का, इसको ध्यान देना है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं किसका, मछली की आंख पर निशाना लगाने वाले कौन है? अर्जुन जी।
तो देखिए ये अर्जुन है, साथ में विश्वामित्र खड़े हुए हैं, ठीक है। तो कौन्तेय पार्थ, ठीक है, कौन्तेय यानी कि माता कौन्तेय से उत्पन्न इनकी माता थी, इसलिए कौन्तेय। इनको पार्थ किसने कहा था? पार्थ कहा था भगवान कृष्ण ने, इसलिए इनका नाम पड़ गया का पार्थ। तो पार्थ इनका पर्यायवाची, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इनको पार्थ कहा था। सब्यसाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, सब्यसाची जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में निपुण हो। ये दोनों हाथ से हथियार चला सकते थे, धनुष को चला सकते थे, ठीक है। तो इसलिए सब्यसाची कहा गया जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में निपुण हो। उसके बाद भारत, जो सब कुछ धारण करे, तो भारत भी इनका ही पर्यायवाची। गुड़ाकेश, ठीक है, गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश इसका गुड़ाका प्लस केश, ठीक। गांडीवधारी, इनका जो धनुष था, धनुष अगर पूछ ले किस गांडीव किसका था, तो गांडीव को इन्होंने धारण किया था, इनके धनुष का नाम था गांडीव, तो इसीलिए इनको गांडीवधारी कहते हैं। धनंजय श्वेत वाहन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं किसका, देख लेते हैं जिनका जब भी कोई पूजा होती है, कोई नया कार्यक्रम होता है, सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। कौन है? भगवान गणेश विघ्नहर्ता, ठीक है। अब देखिए लंबोदर, ठीक है, इनका जो पेट काफ़ी लंबा मोटा था, इसलिए इनको लंबोदर कहा गया, ठीक है, लंबोदर, ठीक। गजानन, ठीक है, गज जैसा, हाथी जैसा इनका फेस था, इसलिए इनको गजानन कहा गया, ठीक है। विनायक, तो विनायक जो है इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि सिद्धिदाता, सिद्धिदाता, सिद्धि को देने वाले विनायक। और दया मातुर, इनका दो जन्म, देखिए एक तो पहले हुआ ही था, उसके बाद जब इनका जो है, इनका जो सर भगवान भोलेनाथ ने गुस्से में काट दिया था, उसके बाद फिर जो है उन्होंने फिर जो है दोबारा जब इनको सर दिया तो एक हाथी के बच्चे का सर लगा दिया, तो इसलिए एक तरह समझिए इनका दोबारा जन्म हुआ, तो इसीलिए इनको दया मातुर कहा जाता है, ठीक। मूसक वाहन, देखिए चूहा नीचे है और ये इसकी सवारी करते थे, इसीलिए इनको मूसक वाहन कहा जाता। मोदक प्रिय, इनको मोदक बहुत प्रिय थे। लड्डू अलग होता है, मोदक अलग होता है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। मोदक आप लोग देखिएगा, मोदक अलग चीज़ है, लड्डू अलग चीज़ है। तो ये मोदक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इसलिए इनको मोदक प्रिय। मोददाता, भवानी नंदन, ठीक है, माँ पार्वती के पुत्र थे तो भवानी नंदन। एक दंत, कहानी था एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, लड्डूअन का भोग लगे संत मूस की सवारी, ठीक। तो एक दंत, इनके एक दांत थे। विघ्नहर्ता, विघ्नहरण, ठीक है, और वक्रतुंड। इसके बाद सिंदूर वंदन और विद्या वारिधि, ये इंपॉर्टेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट, विद्या वारिधि, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकुट समाप्रभा, तो वक्रतुंड जो है इन्हीं का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऐसी देवी, अब देवियों को देखते हैं, ऐसी देवी जिनके वजह से ही दूसरी देवी प्राप्त होती है, जैसे कि कौन है वो? माँ सरस्वती, ये आ गई। वीणा पाणनी, इनके हाथ में देखिए वीणा है, वीणा पाणनी, ठीक, माँ सरस्वती। प्रणाम करते हैं इनको सभी लोग हम लोग। और देखिए माँ सरस्वती, भारती, शारदा, गिरा, वाणी, हंस वाहिनी, हे हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, अम्ल विमल मति दे। आप लोग बचपन में प्रार्थना पढ़ते होंगे स्कूलों में, तो हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, वीणा पाणी, वागीश्वरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानदा, ज्ञान देती हैं इसलिए ज्ञानदा इंपॉर्टेंट है। वागीशा, महाश्वेता इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है महाश्वेता। उसके बाद इनकी, जब इनकी आप अच्छे से पढ़ाई पूजा करेंगे, अच्छे से इनको फॉलो करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो नौकरी मिलेगी, तब आपको प्राप्त होंगी कौन? माँ लक्ष्मी, ठीक है। तो देखिए माँ लक्ष्मी आई, श्री, श्री इन्हीं का है। रमा, चंचला, विष्णु प्रिया, पद्मा, कमला, ठीक, विष्णु प्रिया, पद्मा और कमला, कमला इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए द्रौपदी, जिनकी कारण से महाभारत युद्ध हुआ, तो पांचाली, ठीक है, पांचाली, पांचाल नरेश की पुत्री थी, इसलिए पांचाली। कृष्णा, कृष्णा, इनको कृष्णा भी कहा जाता है क्योंकि अब कृष्णा जो है ये अनेकार्थी है, यमुना को भी कृष्णा और काली माता को भी कृष्णा कहा जाता है। शैलेंद्री, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यज्ञसैनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और द्रुपद सुधा, इनके पिता का नाम द्रुपद था इसलिए द्रुपद सुधा कहते हैं। यज्ञसैनी इंपॉर्टेंट है, शैलेंद्री इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सुर देव, गंगा, तो गंगा को सुर और देव भी कहते हैं। सुरसारी, सुरापना, सुरसरित, देव नदी, देवाबगा, अलकनंदा इंपॉर्टेंट है आपका, ध्रुव नंदा इंपॉर्टेंट है, और जाह्नवी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये गंगा का पर्यायवाची है, माँ गंगा का। उसके बाद देखते हैं यमुना जी का, जो कि सूर्य की पुत्री थी, इनका रवितनया इंपॉर्टेंट, सूर्य सुता क्योंकि सूर्य की पुत्री थी। तरंग तनुजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्कजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हंस सुता, कृष्णी और कालिंदी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं किसका? नदी का। सरिता, तटनी, क्योंकि नदी के देखिए तट होते हैं इसलिए तटनी कहा जाता है। आपमा, निम्रमा, कूलम, कूलंकषा इंपॉर्टेंट है, और निरसरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपके इंपॉर्टेंट है नदी के खासकर।
उसके बाद देखते हैं जानवरों का, गाय का देख लेते हैं, गाय माता का। गौ, धेनु, सुरभि इंपॉर्टेंट है। गोवी, दुग्धी, दूध मिलता है हमको, इसलिए दुग्धी। हिंदू माता इंपॉर्टेंट है, हिंदू माता, हम लोग इसको माता मानते हैं, इसलिए हिंदू माता। उसके बाद देखते हैं सिंह का, मृगेंद्र, मृगराज, वनराज, महावीर, पंचानन, नाहर इंपॉर्टेंट है। शार्दुल इंपॉर्टेंट है। पुंडरीक तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हरि, मैंने बताया था कि हरि सिंह को भी कहते हैं, केशी और केहरी, ठीक है। केहरी वाहन, दुर्गा जी का आपने कभी पढ़ा होगा चालसा, तो उसमें केहरी वाहन, तो केहरी क्या है, सिंह, क्योंकि दुर्गा माता किस पे सवार होती थी, सिंह उनका वाहन था, सिंह पे सवार होकर चलती थी, तो केहरी वाहन आपने सुना होगा, तो एक केहरी भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये सिंह का पर्यायवाची है। ठीक, अब देखिए पुंडरीक, इस पुंडरीक और किसको कहा जाता है, तो पुंडरीक कमल को कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पुंडरीक कमल को भी कहा जाता है। ठीक, तो पुंडरीक कमल को भी कहा जाता है, पुंडरीक सिंह को भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है पुंडरीक। ठीक, क्योंकि जिस चीज़ में कंफ्यूजन ज़्यादा होती है वही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं डॉग पे। तो कुत्ता का पर्यायवाची क्या है, ग्राम सिंह, ग्राम सिंह, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम सिंह। ठीक है, गांव का शेर, शुनक, गंडक, शार में आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुत्ता का पर्यायवाची हो गया। उसके बाद गधा पे आते हैं, गर्दभ इंपॉर्टेंट, धूसर इंपॉर्टेंट, बेसर, रासत्र, खर, चक्रीवान, वैशाख नंदन इंपॉर्टेंट। चलिए, खर को देखिए, इसके कई अर्थ हैं, जैसे कि राक्षस को भी खर कहते हैं, खरदूषण, आपने देखा था खरदूषण, जिसका वध किया था, खरदूषण का, तो राक्षस हो गया। तिनका, तिनका भी कहते हैं ना, खरपतवार, खरपतवार, तिनका, तो तिनका भी खर को कहा जाता है, और तेज। ठीक है, ये तीनों खर के पर्यायवाची हैं। ठीक, तो खर इंपॉर्टेंट है, इसलिए खर आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनेकार्थी शब्द है। उसके बाद घोड़े पे आते हैं, तुरंग आपने जानते हो, घोटक, बाज, अरवा इंपॉर्टेंट है, रवि पुत्र, सैंधव इंपॉर्टेंट है, और हाय। उसके बाद देखते हैं हाथी का, हाथी का हस्ती, गयंद, मतंग, कुंजर, करी, वारण। अब देखिए, नाग भी जो है हाथी का पर्यायवाची है, और नाग, हाथी, सर्व और पर्वत को कहते हैं, नाग, हाथी और सर्प, ठीक है, और पर्वत को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं बंदर आ गए, तो बंदर का पर्यायवाची देखते हैं, मैंने बताया ना, हरी बंदर को भी कहते हैं, कपि, ठीक है, शाखा मृग, क्योंकि शाखा क्या है, जो पेड़ों की शाखाएं हैं, ब्रांच है, उस उन्हीं पे कूदते फांदते रहते हैं, इसलिए उनको उसका क्या कहा गया, हिरन कहा गया, शाखा मृग कहा गया, तो शाखा मृग इंपॉर्टेंट है आपका। लंगूर, कीश, मरकट, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं नेवला का इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट पूछे गए वो सारे हैं इसमें। नेवला, नकुल, अब देखिए नकुल क्या है, पांडुपुत्र, ठीक है, पांडुपुत्र कितने थे, 5 थे, उसमें एक कौन कौन से थे, नकुल, सहदेव, कहा जाता है ना, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, तो नकुल पांडुपुत्र भी होता है, नकुल नेवला भी होता है। महादेव भी नेवला, और शिव को भी महादेव कहते हैं। वंश रहित और निविष्ट, ठीक है, वंश रहित और निविष्ट, ठीक है, तो ये हो गया पर्यायवाची नेवला का, निविष्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं किसको, पक्षी पे आते हैं, पक्षी का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द्विज, मैंने अब बताया था आपको द्विज के बारे में, लेकिन एक छूट गया था, वो आप जान लीजिए, द्विज यानी दांत और 2 बार जन्म लेने वाला। खेचर, खेचर, नमचर, ठीक है, नभचर है ये, ठीक है, नभचर, ठीक है, अंडज, खग, विहग, विहंगम, शकुंत, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हैं पक्षियों के, ये देखिए उड़ रहे पक्षी। अब देखिए यहाँ पे आ गया, देख लेते हैं जल्दी जल्दी, रात का रजनी, निशा, विभावरी, त्रियामा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर टिक लगा दे रहा हूँ, रैन, निशीथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चांदनी का अमला, अमला इंपॉर्टेंट है, कौमुदी, ज्योत्सना, शर्वरी और जुन्हा और जुन्हाई, ठीक है, जो कहते हैं जम्हाई आ रही, जुन्हाई, ठीक है, चांदनी का। तो बिजली का देख लीजिए, तड़ित इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। क्षण प्रभा, चंचला, चंचला किसको इंपॉर्टेंट है, चंचला किसको कहते हैं, माँ लक्ष्मी को भी चंचला कहते हैं। सौदामिनी, मेहप्रिया और बिजुरी। उसके बाद आग देखते हैं, अनल, पावक, दहन, वैश्वानर इंपॉर्टेंट है, वायुशखा, रोहित इंपॉर्टेंट है, कृषाणु। आँख इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, अच्छी तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। चक्षु, लोचन, लोइन, लोचन, विलोचन, चख और चश्म। उसके बाद बाण का देख लेते हैं, तीर, सिलीमुख इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलीमुख जो किसको कहा जाता है, भौरा को भी सिलीमुख कहा जाता है, भौरा को भी सिलीमुख कहा जाता है।
उसके बाद सर, सार्थक, नाराज, विशिक, विशिष इंपॉर्टेंट। उसके बाद धनुष में देखते हैं चाप, सरासन, पिनाक, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अभी पिनाक क्या बताया, औजार, औजार भी पिनाक, और पिनाक धनुष भी। फिर विशिरवासन, कार्मुक, विशिरवासन इंपॉर्टेंट, पिनाक तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि पिनाक पूछ लेगा, चाहे धनुष का पूछ ले, चाहे इसको कौन धारण करता है वो पूछ ले, चाहे औजार के पर्यायवाची में पूछ ले, तो पिनाक इंपॉर्टेंट। तलवार भी औजार का पर्यायवाची है, तो असी, कृपाण, खंजर, खड़ग, शमशीर, तेग, करवाल, खंग और चंद्रहास, चंद्रहास इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखते हैं हम लोग किसका, अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भौरा का। भौरा का देखिए भ्रमर, दिरेफ, चंचरीक, चंचरीक अवधी भाषा है। उसके बाद मिलिंद, अली, अली इंपॉर्टेंट। सिलीमुख, मैंने वहां बताया ना कि सिलीमुख भौरा को भी कहते हैं, ठीक है, सिलीमुख। षटपद, अली। अब अली को देख लेते, अली माने सखी भी होता है, सहेली, और भौरा भी होता है। और अगर आली की बात करें तो आली माने भी सखी होता है। ठीक, उसके बाद ओस, तत्सम शब्द है। आवश्यान, तुहिन, प्रालेय, तुषार, हिमबिंदु और शबनम। आवश्यान इंपॉर्टेंट है, और तुहिन इंपॉर्टेंट है, और प्रालेय भी इंपॉर्टेंट। फिर विद्वान का देखते हैं कवि सूरी, कवि सूरी, कोविद, धीर, मनीषी, प्राज्ञ और विचरण। फिर अहंकार का देखते हैं आत्मश्लाघा, मिथ्याभिमान, अस्मिता, अवलेप, अहनिका, दर्प, मद और मैं। ठीक है, कहते नहीं भैया वो मद में चूर हैं, अपने घमंड में चूर हैं, तो इसका एक पर्यायवाची और आप डाल लीजिए घमंड, वो आपको पता है। मैं, हमेशा मैं की बात करना, अपनी ही बात करना, दूसरों की ना सुनना, अहंकार है भैया किसी को। उसके बाद देखते हैं पराबत, पराबत किसको कहते हैं, कबूतर को, और खलक माने संसार। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, पराबत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, कबूतर का पर्यायवाची है, खलक जो है संसार का। फिर देखिए जंगल, विपिन, अरण्य इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कानन, अटवी, कांतार इंपॉर्टेंट। उसके बाद हवा का देखते हैं मारुत, अनिल, पवन, वात, प्रवात, पवमान, प्रबंजन इंपॉर्टेंट। जौन, समीर, समीरण। उसके बाद जल के देखते हैं नीर, अंबु, वारि, तोय, आओ। आओ किसको कहते हैं, आओ सम्मान को भी कहते हैं। उसके बाद रस, जीवनोदक और उदक। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग कमल का। कमल देखिए, कमल आ गया, कमल का फूल। अब इसकी ट्रिक क्या है, जा। ठीक है, लास्ट में जा, जलज, अंबुज, नीरज, तोयज, ठीक है, वारिस, सरोज, अब्ज, अब्ज इंपॉर्टेंट है। नलिन, अरविंद, राजीव, पुंडरीक, पुंडरीक इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां बताया था पुंडरीक, जब सिंह का पर्यायवाची बताया था कि पुंडरीक सिंह को भी कहते हैं कमल, इसलिए पुंडरीक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह को कहते हैं। उत्पल और सरसिज, सरसिज आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जा आएगा अधिकतर में, कमल के में। उसके बाद देखते हैं हम लोग किसका, बादल का। इसमें ठीक है, लास्ट में ला। जलद, अम्बुद, नीरद, देखिए ऊपर जलज नीचे जलद, जा लगा कमल हो गया, दा लगा बादल हो गया। अंबुज, जा लगा कमल हो गया, दा लगा बादल हो गया। नीरज, जा लगा कमल, दा लगा बादल। तोयज, दा लगा, जा लगा कमल, दा लगा बादल। ठीक है, ऐसे देखिए वारिस, ठीक है, और ये क्या है, वारिद, दा लगा बादल। उसके बाद धन, मेघ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीमूत वाहन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और अब्बद, जीमूत वाहन कई बार पूछा गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग समुद्र पे। जलधि, इसमें क्या है कि लास्ट में धा, जलधि, वारिधि, पयोधि, अर्णव, नदीश, परावार, रत्नाकर और अब्धि। अब्धि इंपॉर्टेंट, देखिए अब्बद या अब्धि, तो अब्धि इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसको, फूल को देख लेते हैं। फूल का प्रसून इंपॉर्टेंट है, और मंजरी भी इंपॉर्टेंट है, और पुहुप भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही इस क्लास में है। गुलाब, पाटल, व्रतपुष्प, सतपत्र। ठीक, चोर, रात्रिचर, मैंने रात्रिचर वहां जब बताया था तो बताया था कि चोर वगैरह रात्रिचर होते हैं। आंखू, दस्यु, मोसक, साहसिक, कुंभिल, खनक, तो कुंभिल इंपॉर्टेंट है, खनक इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद पति, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र, सहचर, साथ देने वाला, साथ में चलने वाला, प्राणेश्वर, ठीक है, प्राणों का स्वामी। ठीक, उसके बाद पत्नी, सहचरी, वामांगी, क्योंकि वामांगी मतलब बाएं अंक पे बैठ कर की, बाएं साइड में बैठ कर की पूजा होती है शादी में, तो इसको वामांगी कहते हैं। सहचारी, इसको भी, इनको सहचर कहते हैं, इनको सहचारी कहते हैं। कांता इंपॉर्टेंट है। प्राणेश्वरी, इनको प्राणेश्वर कहते हैं, इनको प्राणेश्वरी कहते हैं। और दारा, ठीक है। उसके बाद सखी, तो सहेलिनी, ये क्या है, तत्सम शब्द है, सहेलिनी तत्सम शब्द है, और सहेली क्या है, वो तद्भव है। आली, मैंने बताया था वहां पे आली, ठीक है। उसके बाद सजनी, ठीक है, और सहचरी
साफ जलेरी और अली। ठीक, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की पर्यावरण की क्लास। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट थे, देखिए कई चीज़ें जो एग्जाम में पूछी गई, जहाँ जहाँ वही, जैसे सूर्य का पूछा गया है, चंद्रमा का पूछा गया है, इंद्र हैं, विष्णु देवताओं के नाम हैं, ठीक है, कृष्ण जी का है, बलराम जी का है, अर्जुन का इंपॉर्टेंट है, गणेश जी का, माताओं का इंपॉर्टेंट है, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, ठीक है, और उसके बाद बाकी जो जो जानवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में था, और कुछ और जो जैसे कि जो औजार हैं, तलवार, धनुष, इन सब के बारे में, और भौरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जाकर के पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिए, अलंकार, छंद, रस और हिंदी साहित्य का पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 को पेपर है शायद आपका यूपी पुलिस का, 17-18 में, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो आप जाके पूरा देखिए, क्योंकि उसमें बहुत कम समय में सारा समेट दिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे में है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।